कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 यानी क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर्स, इसके थियरी बेस्ड है। और सेकेंड लेक्चर में हम आज एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रह गए होंगे, इसलिए मैंने इसका कंप्लीट वीडियो आज बनाया है और अपलोड कर रहा हूं। आज के टॉपिक का यानी एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट लेसन आज अपलोड करने जा रहे हैं, जिससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हों उसको आप सॉल्व कर सकें। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस एक्स अपान 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू 5 अपान 3 एंड 1 अपान 3। ये एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा ऑर्डर पेयर ये है, दोनों इक्वल हैं। तो हमने आपको एक इक्वालिटी बताया था, एक रिजल्ट बताया था, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल एट if and only if their first components are equal and their second components are equal। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स हमको कंपैरिजन करना है। तो इसका सलूशन बहुत इजी होगा। सिंस इट इज़ गिवन दैट x अपान 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू 5 अपान 3 1 अपान 3। दिस shows that first component x अपान 3 प्लस 1 is equal to 5 अपान 3 and y माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू 1 अपान 3। यहाँ से x की वैल्यू आएगी x अपान 3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 आएगा 2 अपान 3, x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। x अपान 3 इज इक्वल टू हो गया ये 5 माइनस 3 अपान 3 2 अपान 3 बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू आई 2, 3 और 3 कैंसिल होंगे एंड यहाँ से y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपान 3 3 अपान 3 y इज इक्वल टू आ गया 1। तो इस तरह से हमने इसको ईजिली सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, दैट मीन्स अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी के सभी एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 हैं, काउंट कर लिया हमने, तो इसमें 3 हैं। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए इंटू बी हैड, ये कह रहा है कि ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। तो इससे रिलेटेड भी हमने आपको फार्मूला बताया है। अगर प्रीवियस वीडियो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको अच्छी तरह से देखिए, फिर आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे। तो ये होगा 3 इंटू 3 दैट इज़ एन ए इंटू एन बी, ये फार्मूला होता है एन ए इंटू एन बी। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो ए इंटू बी में 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ जी इज इक्वल टू 7 8 एच इज इक्वल टू 5 4 2 फाइंड जी इंटू एच एंड एच इंटू जी। तो पहले एच इंटू जी हम निकालते, जी इंटू एच निकालते हैं। ये जी है, ये एच है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। पहले 7 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद 7 4 मिलेगा, उसके बाद 7 2 मिलेगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 8 4 एंड लास्ट एलिमेंट 8 2। तो ये हो गया हमारा G इंटू एच। सिमिलरली वी कैन फाइंड H इंटू जी। ठीक इसी तरह से हम H इंटू जी भी फाइंड कर सकते हैं। अब की बार H सेट को पहले रखेंगे, यानी फर्स्ट कंपोनेंट H सेट के होंगे, सेकंड कंपोनेंट्स G सेट के होंगे। तो पहला फर्स्ट एलिमेंट आएगा 5 7 फिर 5 8, सेकंड एलिमेंट होगा 4 7 एंड 4 8, थर्ड होगा 2 7 एंड 2 8। तो ये हमारा H इंटू जी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ दीज आर फॉल्स देन राइट द ट्रू स्टेटमेंट्स।
पहले हमको सिर्फ ये बताना है कि स्टेटमेंट जो लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट हमें लिखना है। तो आइए पहले एक एक करके पढ़ के देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पढ़ते हैं। इफ P इज इक्वल टू MN एंड सेट Q इज इक्वल टू NM देन P इंटू Q इज इक्वल टू MN एंड NM। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले तो साफ साफ दिख रहा है कि ये फॉल्स होगा, क्योंकि P में 2 एलिमेंट्स, Q में 2 एलिमेंट्स, तो P इंटू Q में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 इंटू 2, बट 2 ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। और जब कंडीशन इसमें ये दे रखा है कि अगर फॉल्स है तो आपको ट्रू स्टेटमेंट लिखना है। तो अब हमें सही लिखना है इसका। P इंटू Q इज इक्वल टू क्या बनेगा? तो पहले हम M से, दोनों में N और M में करते हैं, तो मिलेगा MN, फिर MM, फिर N से करेंगे तो मिलेगा NN, फिर NM। देखिए ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें MN और NM का 2 अलग अलग मतलब है। ये इसका ऑर्डर कुछ अलग है, दूसरा इसका ऑर्डर कुछ अलग है। तो ये हमारा 4th का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A इंटू B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का यही डेफिनेशन ही है। तो इस तरह से ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं उसका अगला पॉइंट, थर्ड। तो थर्ड में क्या है? थर्ड में लिखा है इफ A, और जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, थर्ड स्टेटमेंट भी आई थिंक ट्रू ही लिखा है। A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, देन A इंटू B इंटरसेक्शन 5। तो B का 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 का A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 क्या होता है? इम्प्टी सेट होता है। इम्प्टी सेट का प्रोडक्ट किसी के साथ करेंगे, किसी भी सेट के साथ, तो इम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ A इज इक्वल टू -1 1 फाइंड A इंटू A मीन्स ऑर्डर ट्रिपलेट का अब हमें सेट चाहिए जिसमें A इंटू A का आपस में 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A का A में मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? -1 -1 -1 सेकेंड मिलेगा -1 1 -1 से दोनों को कर लिया। 1 से करेंगे तो मिलेगा 1 -1, और फिर 1 से करेंगे 1 का तो 1 1। ये हमें 4 एलिमेंट्स मिले जब हमने A का A के साथ किया। अब एक बार फिर A इंटू A चाहिए, तो हम A इंटू A का A के साथ कर देते हैं। तो A इंटू A हमें ऑलरेडी मिल चुका है ये, और इसमें हमें करना है -1 1 का, -1 -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1, इसके साथ इसका करना है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले -1 से करते हैं। तो अब जो ट्रिपलेट बनेगा जब इसके साथ करेंगे तो हर ऑर्डर पेयर में ये पहले नंबर पे आता जाएगा, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट होगा। तो हमें फर्स्ट क्या मिलेगा? -1 -1 -1, क्योंकि इन दोनों से पहले हम -1 को रखेंगे, पहले -1 से सबको कर रहे हैं। फिर मिलेगा -1 -1 1, सेकेंड में किया तो थर्ड में करेंगे तो मिलेगा -1 1 -1 -1 का इसमें किया, पहले नंबर पे -1 को रखा, फिर इसमें करेंगे तो -1 1 1। अब सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड एलिमेंट से करेंगे, तो सेकेंड एलिमेंट से करेंगे तो ये भी पहले नंबर पे रखा जाएगा। तो ये होगा 1 -1 -1, फिर सेकेंड में रखेंगे तो 1 पहले नंबर पे आएगा, -1 1, फिर 1 1 -1, फिर 1 1 1। ये हमारा A इंटू A हुआ। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ A इंटू B इज इक्वल टू AX AY BX BY फाइंड A एंड B। सेट A और सेट B को फाइंड करना है। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 3 4, यानी 4 मीन्स A इंटू B
जो आना चाहिए वो 4 आ रहा है, तो ए और बी का प्रोडक्ट 4 आएगा। अब जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है वो ए होता है और सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट होता है वो बी होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं, कौन कौन है, ए है, बी है। किसी भी सेट को रिपीट, एलिमेंट को रिपीट तो करना नहीं है, तो एक ए है, दूसरा बी है कंपोनेंट, तो सेट ए हो गया ए और सेट बी हो गया ए बी, सेट बी हो गया एक्स और वाई। देखिए सेकंड कंपोनेंट में एक्स और वाई आ रहे हैं, तो एक्स वाई, ये आंसर हो गया हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज इक्वल टू 5 6, डी इज इक्वल टू 5 6 7 8, देन वेरीफाई दैट a इंटू बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू c। तो आइए पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। a इंटू बी इंटरसेक्शन c क्या होगा, तो a 1 2 है, b इंटरसेक्शन c, b और c में क्या कॉमन है, तो b और c में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 है, ये 5 6 7 5 है, ये इम्पटी है, और किसी भी इम्पटी सेट का दूसरे सेट से मल्टीप्लिकेशन होता है तो 5 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आया, इम्पटी सेट 5 आया। अब राइट साइड को भी हमें 5 के इक्वल दिखाना है, तो a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। तो पहले हम a इंटू बी लिखते हैं, a इंटू बी, तो 1 2 का 1 2 3 4 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 1 1 1 से पहले कर रहे हैं, फिर 1 2 1 3 1 4। अब 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ये आया 2 2 2 4 2 3 एंड 2 4, ये हमारा a इंटू बी आया। अब a इंटू सी निकालते हैं, a का c के साथ, 1 2 का 5 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा बनेगा 1 5 1 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 एंड 2 6। अब देखिए क्या इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में, फर्स्ट सेट के ऑर्डर पेयर्स और सेकंड सेट के ऑर्डर पेयर्स में कुछ कॉमन है। तो देखिए 1 2 1 5 ऊपर कहीं 5 नहीं आया, 6 सेकंड कंपोनेंट में है नहीं, तो ऊपर और नीचे के ऑर्डर पेयर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल टू 5। दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में a इंटू सी सबसेट ऑफ b इंटू डी, ये वेरीफाई करना है। दैट मीन्स हमें ये दिखाना होगा कि a इंटू सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब b इंटू डी में भी प्रेजेंट हैं। तो a इंटू सी तो हमने यहाँ निकाला हुआ है, a इंटू सी है 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, ये हमारा a इंटू सी हुआ। अब b इंटू डी निकाल लेते हैं, 5 6 7 8 का b 1 2 3 4 का 5 6 7 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कुछ लंबा आएगा इसका, तो आइए करते हैं। पहले हम करेंगे b इंटू डी में 1 से सब में, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर करेंगे हम 3 से, तो 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8 3 8। अब 4 से करेंगे तो 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, ये हमारा आया। देखिए a इंटू सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 5 1 6 2 5 2 6 1 5 1 6 2 5 2 6, ये सब इसमें प्रेजेंट है b इंटू डी में। दिस शोज दैट a इंटरसेक्शन a इंटू सी इज सबसेट ऑफ b इंटू डी, यही हमें शो करना था, वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। लेट a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4, राइट a इंटू b, हाउ मेनी सबसेट्स विल a इंटू बी हैव। तो पहले तो a इंटू बी लिख लेते हैं हम, a इंटू बी हमें लिखना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 का 3 4 के साथ करना है। तो पहले 1 से 1 3 1 4 2 3 2 4,
ये हो गया हमारा a इंटू बी। अब इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो सबसेट्स अब फर्स्ट चैप्टर पे जाइए, वहाँ पे हमने लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इंटू बी, ये इसका मतलब हुआ। यानी पावर सेट में इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 टू द पावर a इंटू बी में जितने सेट्स एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 एलिमेंट्स हैं। तो सबसेट में इसके 16 एलिमेंट्स होंगे। अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस को और भी देखते हैं हम 9 एंड 10, उसके बाद ये एक्सरसाइज हम फिनिश करेंगे। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखते हैं। लेट a and b be 2 sets such that number of elements in a equal to 3 and number of elements in b equal to 2. If x1, y2, z1 are in a into b, find a and b where x, y and z are distinct elements. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, सेट ए के होते हैं, और सेकंड कंपोनेंट्स ऑर्डर पेयर के सेट बी के होते हैं। तो ए में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, हर ऑर्डर पेयर में एक्स वाई जेड हो गया, एंड बी सेकंड कंपोनेंट है 1 2 1, तो किसी भी एलिमेंट को 2 बार तो लिखते नहीं, रिपीट नहीं करते, तो 1 2, और ये दे भी रखा है कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, देख लीजिए 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट्स हैं 1 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। कह रहा है कोई सेट है नॉन एम्प्टी a, उसका उसी सेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 एलिमेंट्स मिलते हैं। दैट मीन्स कि जितने a में एलिमेंट्स होंगे उसका स्क्वायर होगा। 9 एलिमेंट्स हैं a इंटू ए में, मीन्स a में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। कह रहा है among which -1 0 and 0 1 find the set a and remaining elements of a into a। पहले तो ये दे रखा है कि -1 0 और 0 1 ये दोनों ही a इंटू ए के हैं। हमें ये पता है -1 0 0 1 दोनों a इंटू ए के हैं, तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो a का होगा और सेकंड कंपोनेंट भी a का ही होगा, क्योंकि a इंटू ए ही है, दूसरा सेट तो है नहीं, दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट a का -1, सेकंड कंपोनेंट भी a का, और थर्ड कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट यानी 1 ये भी a का। तो a में कितने एलिमेंट्स हुए, -1 0 1, और ये बिल्कुल सेटिस्फाई भी कर रहा है क्योंकि a इंटू ए करेंगे तो 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो उसमें कितने आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे, तो a निकल गया। अब कह रहे हैं a इंटू ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखिए। 2 ऑलरेडी लिखा है, तो पहले हम पूरा सेट लिख लेते हैं a इंटू ए। -1 0 1 का -1 0 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा -1 फिर -1 0 फिर -1 1। अब 0 से करेंगे तो 0 -1 फिर 0 0 फिर 0 1। अब 1 से करेंगे तो 1 -1 एंड 1 0, लास्ट में होगा 1 1। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स हमको लिखने हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर कौन कौन इसमें से लिखा जा चुका है, -1 0 इसको हटा देना है, और 0 1 इसको हटा देना, बाकी सबको लिख देना है। तो होगी -1 फिर -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1, ये हमारा आंसर होगा। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज आज फिनिश होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन की थ्योरी के साथ मिलेंगे, रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे कुछ, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।